जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो हम लोग देखते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, जो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम होती है उस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं अलग अलग यूनिट से F1 के। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 का बात करते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ठीक है, आपको हेल्थ की डेफिनेशन आनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? WHO के अकॉर्डिंग। ठीक, नाउ इट्स डायमेंशन कि भाई हेल्थ की डायमेंशंस कौन कौन सी हैं, एंड डिस्क्राइब द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कई बार क्या करता है ना, इस दोनों को एक साथ करके दे देता है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, जैसे कि सब बेसिक नीड्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन बेसिक नीड्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, फिर सेक्स, ठीक है, नाउ लव अफेक्शन फैमिली साथ रहना, ऐसे करते करते ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्फ स्टीम स्पिरिचुअल ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मैस्लो हायरार्की नीड्स हुई। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, ठीक है, सोशोलॉजी में भी पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस हेल्थ। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं? हेल्थ इलनेस एंड कॉन्टिनम, ये भी ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन द पेशेंट एंड द फैमिली, अगर कोई भी पर्सन अगर इल होता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उसकी फैमिली के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 की, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड सिस्टम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। व्हाट? लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन, कौन कौन से लेवल है, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे हमको पढ़नी है। फिर डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। व्हाट? डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, इट्स टाइप, कौन कौन से टाइप्स का हॉस्पिटल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड द फंक्शंस, ठीक है, अगर कैसे वो फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम उसको कैसे हम कि उसको एक्सप्लेन करना है एक्चुअली। नाउ एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेंबर इन द हेल्थ केयर टीम इन हॉस्पिटल। जो टीम है, ठीक है, हेल्थ केयर टीम जो है वो कैसे वर्क करती है मिलजुल के, ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ हमको डील करनी है इसमें। तो इसमें देखो, अगर मेरा मानो ना, इसमें दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट वन, ठीक है, एक ये डिफाइन द हॉस्पिटल, ठीक है, और दूसरा एक्सप्लेन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। ठीक है, यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है। ठीक है, बेस एक तरह से कह लो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग का डेफिनेशन अलग अलग ऑर्थर के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और पर्पस, यू कैन से दैट ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ नर्स, नर्स का क्या फंक्शन है, क्वालिटी ऑफ नर्स, नर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ है, बेनिफिशियरी है, माल फिशिंग नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ कुछ। ठीक है, नाउ स्कोप ऑफ नर्स, ठीक है, स्कोप ऑफ नर्स, हम नर्सिंग नर्सरी का स्कोप ऑफ नर्सिंग, अगर हम नर्सिंग कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या स्कोप हो सकती है आगे चल के, ठीक है, हम किस कैटेगरी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स। व्हाट? कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है, INC। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्स, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रोल ऑफ नर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें कोड ऑफ एथिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, क्वालिटीज ऑफ नर्स, स्कोप ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ये भी बहुत वास्ट और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग कह सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से एक्चुअली बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कम्युनिकेशन। व्हाट? डिफाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, कौन कौन से लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना, आपने पढ़ा होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 एकदम इंटीमेट सी लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं, है ना। उसके से एलिमेंट्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स, ठीक है, सेंडर मैसेज जो दे रहा है, फिर चैनल, मैसेंजर, रिसीवर, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स है, मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, टाइप्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कभी ये नहीं होना आप लोग कंफ्यूज। देखो टाइप्स में क्या आता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए बेस्ड ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल, अपवार्ड, ठीक है, वर्टिकल, या 1 वे 2 वे आप कह सकते हो, फॉर्मल। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन मोड में क्या है ना, मोड में वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, क्या वर्बल और नॉन वर्बल दो तरह के। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द
टाइप्स एंड द मोड्स, ठीक है, टाइप्स प्रकार हैं और मोड क्या है, तरीके हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है। मोड्स वर्बल नॉन वर्बल होते हैं और जो टाइप्स वो क्या होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल, मेटा कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, दीज आर द टाइप्स, ठीक है। उसका से हम लोग बात करते हैं थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो मैं जब पढ़ रहा था ना तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, ये भी ये तो चैप्टर इस पे बेस्ड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कौन कौन से बैरियर हैं, पेशेंट आपकी भाषा ना समझ पाए, कोई मेंटली इल हो, ठीक है, या लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा कम्युनिकेशन है या आपको समझाना ना आ रहा हो तो ना कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन, ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कम्युनिकेशन को। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, या रिकॉर्डिंग रिपोर्ट्स नाम से भी आप लोग जानते होंगे इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, ठीक है। एक ही में मैंने करके इस क्वेश्चन को बनाया है, तो अगर आप इसको अगर ऐसे रिलेट करोगे तो आप एक बार में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लोगे, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स, दोनों के टाइप्स हमको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये और यू कैन आल्सो से दैट द सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। ये ऐसे देखो, या तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग करके लिख के दे देगा, ठीक है, और आपको पता क्या होगा, सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर मिस्टेक कर जाओगे, तो ये दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, क्या बेनिफिशरी है, ठीक है, कि हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर मेडिको लीगल केस अगर बनता है, ठीक है, तो बचने का बहुत बड़ा जरिया है रिकॉर्ड्स, कि हमने पहले से मेंटेन किया हो ना कि भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैं मेंटेन कर रहा था, ठीक है, चाहे जो जिसकी गलती उसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये भी कई बार आता है, प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। फिर लीगल गाइडलाइंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, दिस ऑल, ठीक है। फिर हमारा सिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग कह सकते हो वाइटल साइंस, ठीक है। वाइटल साइंस आपको पता होना चाहिए भाई, क्या क्या वाइटल साइंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वाइटल साइंस क्या क्या है आपको पता है ना, 5 वाइटल सभी लोग हम मानते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर और लास्ट वन इज पेन। हाँ, पेन अभी हम लोग इसको वाइटल्स में मानते हैं। देखते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ क्या, डेफिनेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। थर्मोरेगुलेशन ऑफ बॉडी, कैसे बॉडी हीट होती है, ठीक। फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, ये हम लोग अभी टेम्परेचर का बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हीट स्ट्रोक जैसे केसेस कई बार क्वेश्चन में पूछे, सिर्फ पेपर में पूछे गए एग्जाम में। फिर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करेंगे, क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रख कर लेना, ठीक है, एग्जांपल्स कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते वो भी, ठीक। उसका से क्या है डेफिनेशन ऑफ, अब पल्स में हम लोग आगे कहाँ पे आ गए, हम लोग पल्स में आगे कि डिफाइन पल्स, पल्स क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पल्स, टाइप्स ऑफ पल्स, रेगुलर इरेगुलर, ठीक है। फिर साइट ऑफ पल्स, पल्स के कौन कौन साइट है, तो कितने हैं, 10 टाइप्स है ना, कितने टाइप्स हैं, कितने साइट्स हैं, 10 साइट्स हैं। नाउ डिफाइन द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में हम लोग आ गए, रेस्पिरेशन डिफाइन करो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिफाइन करो, उसका से फैक्टर अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये है आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक। ये क्वेश्चंस अभी तक उतने नहीं पूछे गए हैं। और उसके बाद से डिफाइन ब्लड प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक एंड द फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, ठीक है। हम लोग बीपी में घुस गए, ठीक है, कहाँ घुस गए हम लोग, बीपी में, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर को डिफाइन करना है, क्या होता है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। नाउ असेसमेंट ऑफ बीपी, कैसे आप बीपी को असेस करते हो और क्या टेक्निक है वो, ठीक है, कौन सा साइट आप इस्तेमाल करें। फिर अल्ट्रेशन ऑफ बीपी, बीपी में अल्ट्रेशन आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, कौन सी डिसीज कंडीशन हो सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर 7 और यूनिट 7 की, तो इक्विपमेंट्स एंड लिनन, इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो केयर ऑफ रबर गुड्स, ठीक है, रबर गुड्स की कैसे केयर करना है, ठीक है। नाउ केयर ऑफ ग्लासवेयर, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन लिनन एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है, कैसे लिनन गंदे हो रहे हैं तो उनको आप कैसे बीन में डालोगे, फिर कैसे उसको डैंक के डब करोगे, फिर कैसे वहाँ से प्रोसेस होगा, फिर कैसे उसको सुखाया जाएगा सनलाइट में या केमिकल्स में, कैसे फिर प्रोसेस होकर वापस पेशेंट के पास आएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। नाउ हम एट्थ यूनिट्स को देखते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स, ठीक है ना। ये क्या, इसमें
इन्फेक्शन की डेफिनेशन आनी ही चाहिए आपको, ठीक है। नेचर एंड चेन ऑफ इन्फेक्शन पूछता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक। उसका टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े थे, 2-2 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट, नोजोकोमियल। नोजोकोमियल तो इंपॉर्टेंट है भाई बहुत, ठीक है। बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक ना। फिर स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या क्या स्टेज हैं, ठीक। तो अब मैंने भी कहा ना नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये देखो नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिसीज़, ठीक है, ये पूछता है क्या होता है, ठीक है। फिर डिफरेंट बिटवीन द मेडिकल एंड सर्जिकल, ये सबसे मेडिकल एंड ये सर्जिकल, ये सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा ही है, ठीक है। फिर BMW बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है, कौन से बिन में हम लोग कौन सा चीज़ डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ किस में पूछता है? BMW में पूछता है, ठीक है। उसका जैसे कैटेगरीज भी BMW में कई बार पूछा हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ PPE, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन अभी बहुत नहीं है उतना। नाउ अब हम लोग बात करते हैं 9 यूनिट का, ठीक है। कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन, ठीक। तो डिफाइन कंफर्ट डिवाइसेस, कंफर्ट डिवाइसेस क्या होते हैं? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट डिवाइसेस, ठीक है, ये कंफर्ट। थेरेप्यूटिक पोजीशंस, कौन कौन से थेरेप्यूटिक पोजीशंस है जिसमें पेशेंट कंफर्ट फील करता हो। फिर डिफाइन द स्लीप, रेस्ट एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेस्ट एंड स्लीप। डिफाइन द पेन, ठीक है, पेन टाइप एंड पेन असेसमेंट, कैसे आप असेस करोगे, पेन स्किल क्या होता है ये भी जान लेना, ठीक है। फिर हम लोग 10 का बात करते हैं, 10 कदम, ठीक है। प्रमोटिंग सेफ्टी इन द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो डिफाइन रीस्ट्रेन एंड इट्स टाइप्स एंड पर्पस। फॉल रिस्क असेसमेंट, स्टैंडर्ड सेफ्टी, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। फिर रोल ऑफ नर्सेज इन providing of safe and clean environment. Next 11 हम लोग यूनिट का बात करते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। एक्सप्लेन हॉस्पिटल एडमिशन, कैसे हॉस्पिटल एडमिशन होता है। एक्सप्लेन डिस्चार्ज प्रोसीजर, व्हाट आर द डिस्चार्ज प्रोसीजर, ठीक है। मेडिकल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, मेडिकल लीगल केस, ठीक है। मेडिकल लीगल केस का MLCs क्या क्या होती हैं। उसके बाद से केस ऑफ यूनिट आफ्टर द डिस्चार्ज, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। फिर ट्रांसफ़र प्रोसीजर, ये बहुत कम पूछता है। उसके बाद से लामा डामा, हाँ ये सब आपको पता होना चाहिए भाई। लामा क्या है, लीव एंग्स मेडिकल एडवाइस, डामा क्या है। फिर एक आता है एब्सकॉन्डेड, DRO करके भी आते हैं चीज़, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में पूछ दिया, क्या करोगे, मुँह बादे। वाइवा में पूछ दिया, डामा क्या है, लामा क्या है, DRO क्या है, डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। एब्सकॉन्डेड मतलब क्या, फरार हो गया, भाग गया खुद से बिना बताए कुछ भी। फिर रेफरल सिस्टम, रेफ़र करना है ना। हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये नया है, ठीक है, ये पूछ सकता है अभी। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, ठीक है, 12th, ठीक, मोबिलिटी और इमोबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मोबिलिटी का डेफिनेशन पूछे ना पूछे, ठीक है, लेकिन बॉडी मैकेनिक्स पूछेगा, ठीक है। बॉडी मैकेनिक्स एंड इट्स प्रिंसिपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। VVI कर लेना भाई इसको, किसको, बॉडी मैकेनिक्स को और प्रिंसिपल, ये चैप्टर ही एक्चुअली इसी पे बेस्ड है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज टाइप्स, ठीक है, एरोबिक एनाएरोबिक, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हमने, इसमें 5-6 टाइप्स हैं आपको पढ़ने हैं। फिर रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, ठीक, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें। नाउ इफेक्ट्स ऑफ इमोबिलिटी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मोबिलिटी, केयर ऑफ पेशेंट विद यूजिंग नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच, केयर ऑफ पेशेंट विद काट एंड स्प्लिंट। स्प्लिंट आप लोगों ने देखा होगा, जब हड्डी जैसे फिंगर की हड्डी टूट जाए तो यहाँ पे एक स्प्लिंट लगता है, जो कि इसको क्या इसकी मोबिलिटी को कम कर देता है, चाहे रोक देता है, जिससे ही जल्दी हील हो जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर है 13 यूनिट पेशेंट एडुकेशन, ठीक है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लेन पे आते भी हैं तो देख लीजिए कैसे आते हैं। पेशेंट एक्सप्लेन इट्स टीचिंग एंड इट्स पर्पस टू द पर्पस एंड प्रोसेस, बैरियर टू द लर्निंग, ठीक है ना। गाइडलाइन ऑफ टीचिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, बहुत कम क्वेश्चन ना के बराबर, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। फिर हम लोग 14th का बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड 14 यूनिट है हमारा, ठीक है। डिफाइन फर्स्ट एड, ठीक है, फर्स्ट एड को डिफाइन करना है। प्रिंसिपल्स एंड गोल्डन रूल्स, ये याद कर रखना बाबू, गोल्डन रूल्स पूछता है,
ठीक है, फर्स्ट एड का। नाउ डिफाइन शॉक, ये तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा शॉक के बारे में, है ना। डिफाइन शॉक एंड इट्स टाइप्स, फिर वुंड एंड इट्स टाइप, ठीक है। इस सब की वीडियो ना बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन की, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर हो गया, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट एड हो गया, ठीक है, वुंड हो गया, इस सब के मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, ठीक है ना। फर्स्ट एड इन द बर्न में क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे, वो डिफाइन फ्रैक्चर, ये आता है, याद रख लेना, फ्रैक्चर कई बार पूछा है। मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग, बाइट एंड स्टिंग, हाउ टू ट्रीट फॉरेन बॉडी एंड सीपीआर वाइवा बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आता है कई बार ना। ये हमने अभी तक जितने 14 चैप्टर हमने बात की फर्स्ट एड तक, ठीक है, वो क्या किसमें एफ फर्स्ट का था, ठीक है, किसका था, F1 फर्स्ट का था। अब हम लोग F1 सेकेंड देखते हैं, ठीक है, कि F1 सेकेंड में क्या क्या है, ठीक है। तो हेल्थ असेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा यूनिट है, हेल्थ असेसमेंट है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या, इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, पल्पेशन कैसे करेंगे, परकशन क्या है, ऑस्कल्टेशन क्या है, ठीक है, इसमें वाइवा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नाउ नर्सिंग प्रोसेस में हम क्या क्या बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है, नर्सिंग प्रोसेस असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक, नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ठीक है। जैसे कि आप कैसे असेस कर रहे हो, फिर कैसे डायग्नोस करो, कैसे पता लगाओगे, फिर उसके प्रति क्या प्लानिंग करोगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन किया तो क्या रैशनल निकला, क्या आपने इवैल्यूएट किया, ये सारी चीज़ें। फिर नर्सिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है, ये आपका न्यूट्रिशन में भी है, ठीक है, आपको वहाँ भी पढ़ना है। तो डिफाइन न्यूट्रिशन, फैक्टर अफेक्टिंग न्यूट्रिशन, ठीक, थेरेप्यूटिक डाइट एंड इट्स टाइप्स, इंटरनल फीडिंग, ये आता है इंटरनल फीडिंग। फिर न्यूट्रिशनल नीड ऑफ पेशेंट इन डिफरेंट वार्ड, ठीक है, डिफरेंट वार्ड में क्या न्यूट्रिशन का नीड है। फिर क्या, हाइजीन, फोर्थ यूनिट क्या है हमारा, हाइजीन। टाइप्स ऑफ बेड बाथ, ठीक है, बेड बाथ के टाइप्स। फिर प्रेशर अल्सर, ये है, ये आता है, प्रेशर अल्सर एंड स्टेजेस। नोट ऑन केयर, छोटे नोट्स बनाने हैं आपको, नोट्स ऑन केयर ऑफ हेयर, पेरिनियल केयर, ओरल केयर, ENT और डेंचर। नाउ एलिमिनेशन, फिफ्थ का हम लोग बात करते हैं, एलिमिनेशन एंड नीड्स, ठीक है। एक्सप्लेन बोवल एलिमिनेशन, ये क्वेश्चन आता है बाबू, याद रखना, बोवल एलिमिनेशन से एक ना क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन एंड फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, इसके यूरिन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। ना इनीमा पे लोग पूछते हैं, ये बेसिकली वाइवा बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है। इनीमा क्या होता है, कैसे लगता है, दिस ऑल, ठीक है। ना हमारा सिक्स्थ क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है। इसे उतना क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन फिर भी स्पूटम कल्चर क्या होता है, LFT KFT क्या होता है, ठीक है, यूरिन कल्चर क्या होता है। फिर सेवन्थ, ठीक है, कौन सा, सेवन्थ, ऑक्सीजनेशन नीड। ये सारे जो है ना चैप्टर, ये वाला जो F1 सेकंड मैक्सिमम जो चैप्टर है वो आपके वाइवा बेस्ड है, प्रैक्टिकल बेस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन नीड्स, तो नर्सिस रोल इन ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, ठीक है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, नेबुलाइजिंग थेरेपी आ सकती है, ठीक है। फिर है पॉस्चरल चेस्ट एंड ड्रेनेज, ये आप पॉस्चरल ड्रेनेज पढ़ लेते हो तो चेस्ट ड्रेनेज भी आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ एट्थ वन, फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है, एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फैक्टर अफेक्टिंग फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरेपी, उसके हम बात करते हैं क्या, अपना 9th यूनिट का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, ठीक है। इसमें से रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, कौन कौन से रूट्स हैं, ठीक है, ओरल, IV, IM है, दिस, ठीक है, IV है, IM है, ठीक है, ओरल है। उसका से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ IV एंड IM इंजेक्शन, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन हम लोग लिख सकते हैं। मेडिकेशंस एरर क्या क्या होती है, राइट्स ऑफ पेशेंट, भाई सबको पता होने चाहिए कि 5 राइट्स कौन कौन से होते हैं पेशेंट के। फिर ड्रग्स डोज कैलकुलेशन, ठीक है, कि बच्चे में कैसे ड्रग कैलकुलेट करेंगे, बड़े में कैसे ड्रग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है क्या, 10th सेंसरी नीड्स, ठीक है, सेंसरी नीड्स, फैक्टर अफेक्टिंग सेंसरी नीड्स, एक्सप्लेन नर्सिंग मैनेजमेंट इन अनकॉन्शियस पेशेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। फिर दूसरा एक इंपॉर्टेंट ग्लासगो कॉमा स्केल, ये देखो वाइवा में कई बार पूछता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, ठीक है, और एग्जाम में भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लासगो कॉमा स्केल।
अब 11th चैप्टर हम लोग बात करते हैं, केयर ऑफ टर्मिनली इल एंड डेथ और डाइंग। ठीक है, इससे हॉस्पाइस केयर आप सबको पता होना चाहिए। हॉस्पाइस केयर फर्स्ट में हम बताने में भूल गया था। ठीक है, तो चैप्टर क्या है, केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग देखते हैं। केयर ऑफ टर्मिनली इल डेथ एंड डाइंग, डेथ एंड इट्स साइन, हॉस्पाइस एंड पैलेटिव केयर। ठीक है, पैलेटिव केयर। नाउ ग्रीफ एंड इट्स स्टेजेस एंड यूथेनेसिया। ठीक है, यूथेनेसिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ग्रीफ है ना, इससे क्वेश्चन आता है, डिफरेंट बिटवीन हॉस्पाइस एंड पैलेटिव केयर आता है। ठीक, ये दो मेन क्वेश्चन है। यूथेनेसिया से भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं क्या, 12th, किसका 12th यूनिट, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा, सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सेल्फ बिलीव वगैरह के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन डिफाइन सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ सेक्सुअलिटी, हमारा 13वां यूनिट क्या है, सेक्सुअलिटी। ठीक है, तो सेक्सुअल हेल्थ इन डिटेल्स ये है। फिर कॉमन मिसकंसेप्शन इन ऑफ सेक्सुअल हेल्थ, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, सेक्सुअल राइट्स, कौन कौन से सेक्सुअल राइट्स हैं, ये आएंगे। ठीक है, या कहीं करेगा ना, इन तीनों को एक में करके 15 नंबर का क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, ना एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी, कैसे डेवलपमेंट होती है सेक्सुअलिटी की। ना 14th हमारा यूनिट है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। क्या, स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन। डिफाइन स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिफाइन करना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक, एक्सप्लेन अडेप्टेशन ऑफ स्ट्रेस, कॉपिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, कॉपिंग डिफेंस मैकेनिज्म, ये आपके देखो उसमें भी पढ़ना है, साइकोलॉजी में भी है, ऐसे भी है। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, या क्राइसिस मैनेजमेंट आपको सोशियोलॉजी में भी पढ़ना है। फिर हमारा 15th चैप्टर क्या है, कल्चर डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। ये देखो, ये सोशियोलॉजी बेस्ड जैसा ही चैप्टर है। ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। डिफाइन स्पिरिचुअलिटी, एक्सप्लेन कल्चर डाइवर्सिटी, ट्रांस कल्चर कॉम्पिटेंस, कल्चर कॉम्पिटेंस। ठीक है, कॉम्पिटेंस, फैक्टर अफेक्टिंग स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स इन एक्यूट क्रॉनिक नियर बाय द डेथ एक्सपीरियंस। ठीक है, इसमें बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं क्योंकि। तो थैंक यू ये वीडियो यहाँ लास्ट तक देखने के लिए, और जिन लोगों ने भी वीडियो को देखा प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल SS नर्सिंग क्लासेस। दिस चैनल इज़ जस्ट फॉर यू गाइस, आप ही के लिए है, और इसको शानदार मैं नहीं बना सकता, इसको शानदार आप बनाओगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको ये जो हमारा जो छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट्स चैप्टर्स यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं नर्सिंग कर रहे हैं, मेडिकल में हैं, उनसे शेयर कीजिए, और इस चैनल को बेस्ट बनाइए। तो तब तक लिए थैंक यू।